Khan. He was in Islamabad, Pakistan's capital, when we spoke this morning. Prime Minister Khan, thank you very much for joining us. Let me start. मैं शुरू करती हूँ आपसे ये पूछ कर कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आपका क्या अंदाजा है, जबकि अमेरिका की फौजें 20 साल बाद तकरीबन अफगानिस्तान छोड़ चुकी हैं। Well, Judy, I think मैं समझता हूँ अमेरिका ने अफगानिस्तान में सूरत हाल बिगाड़ दी है। आप देखें, पहले इन्होंने अफगानिस्तान में सूरत हाल का फौजी हल तलाश करने की कोशिश की, जबकि ऐसा हल कभी मौजूद नहीं था। मेरे जैसे लोग जो अफगानिस्तान की तारीख जानते हैं, बार बार ये कहते रहे कि इसका फौजी हल नहीं है। इस पर मुझे और मेरे जैसे लोगों को अमेरिका मुखालिफ कहा गया, मुझे तालिबान खान कहा गया। इन लोगों के लिए जो इस मौकफ की मुखालफत करते थे, मुझे नहीं मालूम अफगानिस्तान में क्या मकसद था। मुल्क की तामीर थी, जमहूरियत की बहाली या खवातीन की आजादी, जो भी असबाब थे, जिस तरह उन्होंने वहां कार्रवाई की, वो इसका हल नहीं था। लिहाजा जब इन्होंने हतमी तौर पर फैसला किया कि इसका कोई फौजी हल नहीं है, बदकिस्मती से उस वक्त तक अमेरिका और नेटो अफवाज के हाथों से सौदेबाजी का वक्त निकल चुका था। जब अफगानिस्तान में नेटो के 1.5 लाख फौजी दस्ते मौजूद थे, उस वक्त सियासी हल निकालने का वक्त था। लेकिन जब इन्होंने फौज को 10,000 तक महदूद कर दिया और फिर जब इन्होंने इनखिला की तारीख दे दी, तो तालिबान ये समझे कि वो जीत चुके। लिहाजा अब ये मुश्किल हो गया कि तालिबान उस वक्त किसी समझौते पर आमादा हो। ये बहुत मुश्किल है कि इन्हें किसी सियासी हल पर मजबूर किया जाए, क्योंकि अब वो सोच रहे हैं वो जीत चुके। to compromise. It's very difficult to force them into a political solution. So because they think that, they won. Well, whatever has happened in the खैर माजी में जो कुछ हुआ, अब जैसे हम कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान गलबा हासिल कर रहे हैं, क्या ये अफगानिस्तान के लिए बेहतर नतीजा है? good outcome for Afghanistan? अफगानिस्तान के लिए सबसे बेहतर नतीजा यही होगा कि वहां कोई सियासी तस्फिया हो, तमाम फरीकैन को मिलाकर एक ऐसी मखलूत हुकूमत बने जिसमें तमाम धड़े शामिल हों। जाहिर है तालिबान भी इस हुकूमत का हिस्सा होंगे। अफगानिस्तान के लिए बदतरीन सूरत हाल ये होगी कि वहां खाना जंगी शुरू हो जाए, एक तवील खाना जंगी। और पाकिस्तान के नुक्ता नजर से ये बदतरीन सूरत हाल होगी, क्योंकि फिर हमें 2 सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, जिसमें एक मुहाजिरीन का मसला है। पहले ही पाकिस्तान 30 लाख से जायद अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी कर रहा है और हमें खदशा है कि तवील खाना जंगी से मुहाजिरीन की तादाद भी बढ़ जाएगी और हमारी माशी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम मजीद मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त कर सकें। दूसरा खदशा ये है कि खाना जंगी कहीं पाकिस्तान तक ना पहुंच जाए, क्योंकि तालिबान नस्ली तौर पर पश्तून हैं और अब हमारे यहाँ सरहद के इस तरफ पश्तूनों की तादाद ज्यादा है और हमें तशवीश है कि अगर खाना जंगी जारी रही तो हमारी तरफ के पश्तून भी इसमें शामिल, और ये वो आखिरी चीज होगी जो हम चाहेंगे। And I do want to ask you about Pakistan. और अब मैं पाकिस्तान के बारे में पूछना चाहूंगी। अफगानिस्तान छोड़ने से पहले अमेरिका ने आपकी हुकूमत से कई साल तक तालिबान की अफगानिस्तान में जंग महदूद कराने की दरख्वास्त की, लेकिन अब अमेरिका और दूसरी तंजीमें ये कह रही हैं कि इस बारे में बड़ा सबूत मौजूद है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की फौजी इंटेलिजेंस के जरिए और माली मदद की। इसकी आप क्या वजाहत देंगे? ये अफगानिस्तान में काम करने वाला एक दहशतगर्द ग्रुप है। आप इस हिमायत की कैसी वजाहत करेंगे जो आपकी हुकूमत ने गुज़िश्ता कई सालों में बार बार अफगान तालिबान को दी? जूडी, मुझे ये इंतहाई गैर मुनसिफाना लगता है और आपको तारीख का थोड़ा सा पता होना चाहिए। 9/11 की बात करें, पाकिस्तान का इसके साथ कोई लेना देना नहीं था। न्यूयॉर्क में होने वाली दहशतगर्दी से इस तनाजुर में कि अलकायदा अफगानिस्तान की तंजीम थी। पाकिस्तान में अस्करी तालिबान का कोई वजूद नहीं था, इसमें कोई पाकिस्तानी मुलव्विस नहीं था। और इसी तरह पाकिस्तानी हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग में शामिल होने का फैसला किया, हमारा मुल्क उससे तबाह हो गया। इस जंग में 70,000 पाकिस्तानी जान से गए, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। हमारी मईशत को $150 बिलियन का नुकसान हुआ। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक अहम इल्जाम ये भी है कि अफगान तालिबान को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हमेशा महफूज ठिकाने मुयस्सर होते थे और दोबारा अमेरिका ने यही कहा है कि उसके पास सबूतों के पहाड़ है।
کہ آپ کی ISI اور دوسرے فوجی عناصر نے افغان طالبان کی سالہ سال مدد کی ہے۔ صرف پچھلے چند دنوں میں ہی 10,000 پاکستانی جنگجو کے سرحد عبور کر کے افغانستان جانے اور طالبان کے ساتھ مل کر لڑنے کی رپورٹس ہیں۔ یہ تو اب تک جاری ہے۔ So this is going on right now. Judy, for a start, this جوڑی، سب سے پہلے تو یہ 10,000 طالبان اور جو بھی افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ جہادی جنگجو سرحد عبور کر کے وہاں گئے، یہ مکمل بکواس بات ہے۔ وہ اس کا ثبوت کیوں نہیں دیتے؟ پہلے میں ماضی کی بات کرتا ہوں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے طالبان کو محفوظ پناہ گاہیں ٹھکانے دیے، تو وہ محفوظ ٹھکانے کہاں ہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 30 لاکھ افغان مہاجرین موجود ہیں اور یہ سارے طالبان کی طرح نسلی پشتون ہیں، یہاں 5 لاکھ کیمپوں میں موجود ہیں، ہمارے ہاں 1 لاکھ لوگوں کے کیمپ بھی موجود ہیں، اور پھر طالبان باقاعدہ طور پر کوئی فوج نہیں بلکہ وہ عام شہری، اور اگر ان کیمپوں میں کچھ عام شہری موجود ہیں تو پاکستان کیسے ان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے؟ آپ انہیں پناہ گاہیں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ how can you call them sanctuaries? Let me اب میں مسٹر پرائم منسٹر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اب آپ امریکہ کے ساتھ کس طرح کے تعلقات چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ کسی صورت میں امریکی CIA کو کوئی ایئر بیس نہیں دیں گے۔ to have any sort of bases in Pakistan to support counterinsurgency. But are you saying no to fight terrorism? جب آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو دہشت گردی کے خلاف جواب دینے کے لیے ایئر بیس درکار ہے، تو میں آپ کا یہ سمجھنا ضروری سمجھوں گا۔ جب ایک ملک 70,000 لوگ جنگ میں کھو دیتا ہے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دیوالیہ ہو جاتا ہے، جب ہم سن 2000 میں 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ شامل ہوئے، تو اس وقت ہمارے پاس سرحدوں پر لڑائی اور ملک میں دہشت گردی سے نمٹنے کی سخت نہیں تھی، کیونکہ اس وقت جب ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عروج پر تھے، جس میں پاکستان شامل ہوا، ہمارے ملک میں ہر طرف خودکش حملے ہو رہے تھے، ہمارا کاروبار تباہ، ہماری سیاحت تباہ ہو چکی تھی۔ تو اب جو ہم نہیں چاہتے وہ یہ ہم کسی تنازع کا حصہ نہ بنیں۔ اب اگر افغانستان میں تنازع جاری ہے اور پاکستان میں بیسز موجود ہیں تو ہم نشانہ بن سکتے ہیں، ہم دوبارہ اسی تنازع کا حصہ بن جائیں گے جس میں ہم پچھلے 15 سال رہے، جو ہم نہیں چاہتے۔ ہم امن میں شراکت دار بننا چاہتے ہیں لیکن کسی تنازع کے نہیں۔ But not in conflict. تو آپ کس طرح کے تعلقات چاہتے ہیں؟ آپ اس مرحلے پر امریکہ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ کیا آپ امریکہ سے تجارتی تعلق چاہتے ہیں؟ آپ کے خیال میں آپ کی امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیسی ہو 20 سال کے اس معنی خیز عرصے کے بعد؟ جوڑی، پچھلے تعلقات لین دین کے تھے۔ پاکستان ایک کرائے کی بندوق جیسا تھا۔ امریکہ کہتا تھا ہم نے آپ کو پیسے دیے ہیں، ہم نے امداد دی ہے، اسی لیے آپ دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ لڑ رہے تھے۔ دوسری طرف پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ اس جنگ میں شامل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس نے ہماری 70,000 جانیں لے لیں۔ کون سا ایسا ملک ہے کہ جس نے اپنے 70,000 لوگوں کی جانیں کسی دوسرے کی جنگوں میں دی ہوں؟ لہٰذا پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے تھے جس سے ہماری معیشت تباہ ہوئی، اور یہ امداد اس سے کہیں کم تھی جو ہماری معیشت نے اس جنگ میں ہاری، اور اس کے باوجود افغانستان میں ناکامی کا الزام ہم پر ڈالا گیا۔ یہ پاکستانیوں کا نقطہ نظر ہے۔ اب پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے، ہم مدد کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے طالبان کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر لانے میں مدد کی اور انہیں بات کرنے پر آمادہ کیا۔ ہم نے اپنے سے کوشش کی، اب ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ امریکہ چاہتا ہے پاکستان میں امریکی بیسز ہوں، لیکن اگر افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو ہم بھی فوراً اس میں پھنس جائیں گے، اور پھر پاکستان کے اندر دہشت گردی بڑھے گی، جو ہم نہیں چاہتے۔ باقی سب ایک طرف، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم حال ہی میں معاشی بدحالی سے نکلے ہیں اور اب ہم دوبارہ اس صورتحال سے گزرنا نہیں چاہتے۔ I hear that message. میں نے یہ پیغام سنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ اگر طالبان نے واقعی افغانستان میں کامیابی حاصل کر لی تو آپ کے پڑوس میں ایک ایسا ملک ہوگا جہاں خواتین کو 8 سال کے بعد تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایک ایسا ملک ہوگا جہاں کا نظام دہشت گرد چلا رہے ہوں گے۔ امریکہ یہاں پر
2 दहाइयों से फौजी हल मुसल्लत करने की कोशिश करता रहा। आज हम इस सूरत हाल पर इसी वजह से पहुंचे हैं, क्योंकि फौजी हल की कोशिश नाकाम हुई। अब हमारे पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? इस वक्त बेहतरीन इंतखाब यही है कि किसी तरह अफगानिस्तान में सियासी तस्फिया हो। जैसा कि मैं दोहराता हूँ, एक जामे हुकूमत जिसमें तमाम फरीकीन शामिल हों। तो इसके लिए तालिबान को दूसरी पार्टी के साथ बैठना होगा और एक मुश्तरका हुकूमत बनानी होगी। यही बेहतरीन नतीजा होगा। इसके अलावा कोई हल नहीं हो सकता, क्योंकि फौजी हल नाकाम हो चुका है। क्या पड़ोस में तालिबान की फतह तस्लीम करने के लिए तैयार है? आप ये कह रहे हैं कि हकीकत में आपके पास कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान मजीद कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, सिवाय इसके कि हम इन पर सियासी हल के लिए जितना भी हो सके दबाव डालें। लेकिन अफगानिस्तान में क्या होता है? हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं कि अफगानिस्तान के अवाम फैसला करें कि कौन सी हुकूमत चाहते हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आखिर में यही हो, वो किसी न किसी तरह एक जामे हुकूमत कायम करे। लेकिन ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो हमने वो सब किया जो हम कर सकते हैं। आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो आपने मुल्क में खवातीन के किरदार के हवाले से बयान दिया, आपने गुज़िश्ता माह एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान में इस्मत दरी के वाक़यात में इजाफे की बड़ी जिम्मेदारी खुद खवातीन पर आयद होती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई इस पर यकीन रखते हैं? मेरा मतलब है कि आप खुद मगरिब में रह चुके हैं, आपने पूरी दुनिया में सफ़र किया है। क्या आपको यकीन है कि इसकी बड़ी जिम्मेदारी खवातीन पर आयद होती Women है? bear a large part of the responsibility for this. जोड़ी जो भी इस्मत दरी का इर्तिकाब करता है, सिर्फ और सिर्फ वही शख्स इसका मुकम्मल जिम्मेदार है। सिर्फ और सिर्फ वही शख्स इसका मुकम्मल जिम्मेदार है। ये बात तो मैं पूरी तरह वाजे कर दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता औरत कितना भी उकसाए या जो कुछ भी वो पहने। जो शख्स जाती करता है वो पूरी तरह से इस जुर्म का जिम्मेदार है। कभी भी मुतासिरा शख्स इसका जिम्मेदार नहीं होता। मेरे बयान को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया क्या? वो महज पाकिस्तानी माशरे की बात हो रही थी, जहाँ जिनसी जराइम में तेजी से इजाफा हो रहा है, और जिनसी जराइम में सिर्फ खवातीन ही शामिल नहीं, ज्यादती से ज्यादा बच्चों के साथ नाजेबा हरकत हो रही हैं, जो काबू से बाहर होती जा रही हैं। तो मेरा तबसरा इसी तनाजुर में था, और उसमें मैंने पर्दे के अल्फाज इस्तेमाल किए। और इस्लाम में पर्दे का मतलब सिर्फ कपड़े नहीं, और पर्दा सिर्फ खवातीन तक ही महदूद नहीं, बल्कि ये मर्दों के लिए भी है। इसका मतलब माशरे में जिनसी तरगीब को नीचे लाना है। मैं इसी हवाले से बात कर रहा था, और इसे जानबूझकर सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। और मैं ये बता दूं, क्योंकि मैंने जो भी इंटरव्यू दिए हैं, मैं कभी ऐसी अहमकाना बात नहीं करूंगा कि जिस शख्स से ज्यादती हुई है वही उसका किसी तरह जिम्मेदार है। हमेशा जो ज्यादती करता है वो जिम्मेदार होता है। क्या आपको लगता है कि आपके मुल्क में इस्लाम की अहमियत की वजह से आपकी कुछ करने की काबिलियत पेचीदा हो जाती है कि आप खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ कोई मजबूत मौक़िफ़ अपना सके? बिल्कुल नहीं। इस्लाम खवातीन को इज्जत और वक़ार देता है। दर हकीकत मैं ये कहना चाहूंगा, पूरी दुनिया का सफर करके मुझे ये पता चला कि मुस्लिम मुल्कों में, पाकिस्तान में और दीगर इस्लामी मुल्कों में मैंने देखा है कि औरत के साथ लोग ज्यादा इज्जत और एहतराम के साथ पेश आते हैं और उनका वक़ार रखते हैं। आपके पास दुनिया में हर जगह अजीब व गरीब मुकदमात हैं, लेकिन आप भी पाकिस्तान के हालात पर निगाह डालें। मेरा मतलब है, यहाँ इस्मत दरी के वाक़यात देखें, इसका मवाजना मगरबी मुल्कों से करें। वहाँ के मुकाबले में यहाँ वाक़यात बहुत कम हैं। हाँ, हमारे कुछ सकाफती मसाइल हैं, हर कौम के होते हैं, लेकिन ये सकाफती इर्तिका और तालीम के साथ आते हैं। लेकिन जहाँ तक एक औरत की इज्जत और एहतराम की बात है, पूरी दुनिया घूमने के बाद मैं ये कह सकता हूँ, ये माशरा खवातीन को ज्यादा इज्जत और वक़ार देता है। वज़ीर आज़म इमरान खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर,